ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अर्जुन ने सुना कि श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान योग का महत्व बताया है, जो कि कर्म की तुलना में श्रेष्ठ बताया गया है। अर्जुन की समझ में यह बात आती है कि यदि ज्ञान योग वास्तव में श्रेष्ठ है तो फिर श्री कृष्ण उन्हें इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। यह श्लोक अर्जुन की दुविधा को प्रकट करता है और यह प्रश्न उठाता है कि जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण देते हैं, जिससे कर्म योग का सिद्धांत स्पष्ट होता है। व्यामी श्रेणैव वाक्येन बुद्धिमोह यसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप मेरे समक्ष जो बातें प्रस्तुत कर रहे हैं वे मुझे मिश्रित और विरोधाभासी प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लगता है कि आपकी वाणी ने मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। इसलिए कृपया मुझे स्पष्ट और एकमात्र वह मार्ग बताएं जिसके द्वारा मैं कल्याण प्राप्त कर सकूं। अर्जुन यहाँ कहना चाहते हैं कि भगवान द्वारा उपदेशित ज्ञान योग और कर्म योग दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है और किस पर चलकर उन्हें सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। भगवान बोले, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा या समर्पण होते हैं। यहाँ निष्ठा का तात्पर्य जीवन के दो प्रमुख मार्गों से है जिनका पालन किया जा सकता है। यह मार्ग ज्ञान योग से संबंधित है, जिसे सांख्य योग भी कहा जाता है। सांख्य योग एक दार्शनिक और विचारशील दृष्टिकोण है जिसमें आत्मा और प्रकृति के ज्ञान पर बल दिया जाता है। इसे उन लोगों के लिए उपयुक्त माना जाता है जो ज्ञान और विवेक के माध्यम से आत्मा की पहचान और मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। कर्म योग उन लोगों के लिए है जो कर्म करते हुए योग को अपनाते हैं। कर्म योग का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से फल की इच्छा के बिना भगवान की सेवा के रूप में करता है। यह उन योगियों के लिए है जो कार्यों के माध्यम से आत्मा के परम स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। श्री भगवान इस श्लोक में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि संसार में जीवन के दो प्रमुख मार्ग हैं, ज्ञान और कर्म। इन दोनों मार्गों का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है और प्रत्येक मार्ग का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी स्थिति और प्रकृति के अनुसार इनका अनुसरण करता है। ज्ञान योग ज्ञान के माध्यम से आत्मा की वास्तविकता को समझता है, जबकि कर्म योग कार्यों के माध्यम से जीवन की सफलताओं की ओर बढ़ता है। न कर्मणामनारंभानेश अमर्यं पुरुषो शनुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कर्म के बिना और कर्म करने से बचकर कोई भी व्यक्ति ना तो निष्कामता प्राप्त कर सकता है और न ही संन्यास द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति कर्म करने से बचता है या कर्म करने का आरंभ नहीं करता, वह निष्कामता को प्राप्त नहीं कर सकता। निष्कामता का अर्थ है कर्मों से जुड़े बंधनों से मुक्त होना। कर्म करने से बचना इसका उपाय नहीं है और केवल संन्यास द्वारा कोई भी सिद्धि या आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, कर्म से बचना या कर्मों को छोड़ देना सिद्धि प्राप्ति का मार्ग नहीं है। सच्ची सिद्धि तब प्राप्त होती है जब कर्मों को अपनी योग्यता और सही दृष्टिकोण के साथ किया जाए। संन्यास केवल कर्मों को त्यागने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन इससे आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। सही मार्ग वह है जहाँ कर्म को सही रूप में किया जाए और कर्मों का फल भगवान पर समर्पित कर दिया जाए। न हि कश्चित् क्षणमपि चातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति चैर्गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के कर्म करता है, क्योंकि कर्म करना उसके स्वभाव का हिस्सा है। यहाँ कर्म से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जो मन, वचन और शरीर द्वारा की जाती है। ये कर्म उसके प्राकृतिक गुणों और स्वभाव द्वारा प्रेरित होते हैं। इस प्रकार श्लोक हमें यह समझाता है कि कर्म करना स्वाभाविक और अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है।
और यह कर्म उसकी प्रकृति और गुणों द्वारा प्रेरित होते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इसमें भगवान कर्म योग के सिद्धांत को समझाते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म इंद्रियों अर्थात शरीर के अंग को तो नियंत्रण में रखता है, लेकिन मन से वह इंद्रिय विषयों की कल्पना करता है, वह वास्तव में एक मिथ्याचारक कहलाता है। जो व्यक्ति जैसे अपने आंख, कान, हाथ, पैर आदि को संयमित करता है और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, परंतु उसका मन इंद्रिय विषयों भोगों के बारे में सोचता और कल्पना करता रहता है, ऐसा व्यक्ति जो केवल बाहरी तौर पर नियंत्रण दिखाता है, लेकिन वास्तव में इंद्रिय विषयों की इच्छा और कल्पना में ही लिप्त रहता है, इस प्रकार का व्यक्ति वास्तव में मिथ्याचारक होता है। वह केवल दिखावे के लिए आचार व्यवहार करता है और उसके वास्तविक चरित्र में कोई सच्चाई नहीं होती। इस श्लोक के माध्यम से भगवान समझाते हैं कि केवल बाहरी आचरण की शुद्धता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से भी व्यक्ति को शुद्ध और नियंत्रित होना चाहिए। सच्चा साधक वह है जो अपने मन और इंद्रियों को भी सही दिशा में लगाता है, न ही केवल बाहरी नियंत्रण के द्वारा। यस्तित्व नंद्रियाणि मनसा नियम भार भरेते अर्जुनः कर्मेन्द्रियः कर्म योग मस्तकः स विशिष्यते। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाते हैं, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को और मन को नियंत्रित करके कर्म करता है, वह वास्तव में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग की विशेषता को बताया है। जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को कर्म में संलग्न करता है, लेकिन उन पर कोई आसक्ति नहीं दिखाता, तो वह कर्म योगी बन जाता है और ऐसे व्यक्ति को विशेष स्थान प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति केवल धर्म और कर्तव्य की भावना से कर्म करता है, न कि फल की प्राप्ति के लिए। नियंतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हय कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्देश देते हैं कि उन्हें अपने निर्धारित कर्मों को नियमित रूप से करना चाहिए। कर्म का मतलब है कार्य। यह सुझाव देता है कि व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में निर्धारित कार्यों को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म न करना कर्महीनता से श्रेष्ठ है, कर्म न करने से श्रेष्ठ है। कर्म करने से व्यक्ति की स्थिति और नैतिकता बनी रहती है, जबकि कर्महीनता से जीवन की गुणवत्ता और उद्देश्य पर असर पड़ता है। शरीर के अस्तित्व और उसके संचालन के लिए भी कर्म आवश्यक है। शरीर की यात्रा यानी जीवन का संपूर्ण सफर कर्मों पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कर्महीनता से व्यक्ति की पहचान और सम्मान प्रभावित होते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान संदेश दे रहे हैं कि कर्म को नियमित और लगातार करना चाहिए, क्योंकि कर्म करने से ही जीवन में स्थिरता और सम्मान प्राप्त होता है। कर्महीनता से जीवन की यात्रा कठिन और सम्मानहीन हो सकती है। यज्ञार्थात् कर्मणो न यंत्र लोक अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान कहते हैं, यदि कर्मों को यज्ञ के उद्देश्य से नहीं किया जाता, यानी कि धर्म और समाज के लाभ के लिए नहीं किया जाता, तो वे कर्म बंधन का कारण बन सकते हैं। अर्थात यज्ञ या धार्मिक कार्य के लिए ही कर्म करने चाहिए। भगवान कहते हैं, कर्म करते समय मनुष्य को इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इसका मतलब है कि व्यक्ति को कर्म करते समय किसी भी परिणाम या व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा छोड़ देनी चाहिए। सह यज्ञः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्य ध्वमेशः वो स्वस्तिष्ठ कामधुक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि प्रजापति ने सभी प्राणियों का सृजन करने के बाद कहा कि तुम लोग मिलकर यज्ञ करो। इस प्रकार यज्ञ करने से तुम सभी का सृजन होगा और तुम्हारी आवश्यकताएं भी पूरी होगी। यह यज्ञ तुम्हें संपूर्ण आशीर्वाद देने वाला होगा। इस श्लोक के माध्यम से यह शिक्षा दी जा रही है कि जीवन की संपूर्णता और सुख की प्राप्ति के लिए सभी को मिलकर धार्मिक अनुष्ठान
अर्थात यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है बल्कि समाज और सृष्टि के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। देवान भावयतानेन ते देवो भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इस श्लोक का तात्पर्य है कि मनुष्यों को देवताओं की पूजा और उनकी सेवा करनी चाहिए। जब लोग देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता भी उनकी सेवा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह आपसी सहयोग और समर्थन का एक चक्र बनता है जिसमें देवता और मनुष्य दोनों एक दूसरे की भलाई के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रकार परस्पर सहयोग और सहायता के माध्यम से अंततः दोनों ही अति उत्तम परिणाम प्राप्त करते हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रत्यायभ्यो यो भुक्ते स तेन एव सः। यहाँ पर कहा गया है कि भोग और संसाधन जो जीवन में सुख सुविधा प्रदान करते हैं वे देवताओं की कृपा से प्राप्त होते हैं। जब व्यक्ति यज्ञ पूजा या किसी धार्मिक कर्म के माध्यम से इन भोगों को प्राप्त करता है तो यह देवताओं के प्रति एक कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक होता है। यदि कोई व्यक्ति इन भोगों को देवताओं को अर्पित किए बिना स्वार्थ के लिए केवल अपने उपयोग में लाता है तो वह ऐसा ही है जैसे उसने चोरी की हो। यहाँ चोर का तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति देवताओं के प्रति अपने दायित्व को पूरा नहीं करता और स्वार्थ के लिए संस्थानों का उपयोग करता है। यह श्लोक समाज में जिम्मेदारी और कृतज्ञता के महत्व को दर्शाता है और हमें सिखाता है कि अपनी समृद्धि को उन स्तोत्रों के प्रति अर्पित करना चाहिए जिन्होंने हमें यह समृद्धि प्रदान की है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यते सर्वकिल विषये भुजते ते त्वघं पापा ये पंचन्त्यातम कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के महत्व को बताते हैं और कर्म करने के सही तरीके की व्याख्या करते हैं। जो लोग यज्ञ का भाग लेकर खाते हैं वे संत और पुण्यात्मा होते हैं। यज्ञ का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि समाज और ब्रह्मा के प्रति एक उचित और अहंकार रहित योगदान भी है। यज्ञ में अर्पित अन्न और अन्य सामग्री को ग्रहण करने वाले लोग पवित्रता और धर्म का पालन करते हैं। जो लोग केवल अपने स्वयं के लिए खाना बनाते हैं और दूसरों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते वे पाप के भागी होते हैं, अर्थात वे अपने कर्मों में स्वार्थी होते हैं और समाज के प्रति कोई योगदान नहीं करते। इस श्लोक का सारांश यह है कि आत्मनिर्भरता और स्वार्थ की बजाय अपने कर्मों और संस्थानों को समाज के लाभ के लिए उपयोग करना चाहिए। यज्ञ की भावना को अपनाते हुए स्वार्थी कार्यों से बचना चाहिए ताकि एक पवित्र और धर्मयुक्त जीवन जिया जा सके। अनाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्वे ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। यदि अन्न नहीं होगा तो जीवों के अस्तित्व की संभावना भी नहीं रहेगी। अन्न का उत्पादन पृथ्वी पर होने वाली प्रतिक्रियाओं से होता है, जैसे कृषि और वनस्पतियों की वृद्धि से। यदि वर्षा नहीं होगी तो अन्न उत्पादन संभव नहीं होगा। वर्षा का होना आवश्यक है ताकि कृषि के लिए जल प्राप्त हो सके जिससे अन्न की उपज हो सके। यहाँ यज्ञ से तात्पर्य है उन धार्मिक अनुष्ठानों और कर्म कांडों से जो समाज के भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए किए जाते हैं। यज्ञों के द्वारा देवताओं को बलिदान और भेंट अर्पित की जाती है जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके परिणाम स्वरूप बारिश होती है जो अन्न के उत्पादन के लिए आवश्यक है।
इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक सभी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। अन्न की प्राप्ति वर्षा पर निर्भर है और वर्षा यज्ञों के माध्यम से होती है। इसीलिए कर्म और यज्ञों का पालन जीवन के समग्र संतुलन और कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्त्यतिह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। भगवान बोले, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल ही बरसता अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। जो व्यक्ति संसार के कर्मों के चक्र का अनुसरण नहीं करता, कर्तव्य और साधना के मार्ग पर नहीं चलता, वह जीवन में व्यर्थ ही जीता है। यहाँ चक्र का तात्पर्य है कर्मों का चक्र, जो कि सृष्टि और समाज के समुचित संचालन के लिए आवश्यक हैं। जो केवल इंद्रिय सुखों में रमण करता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन केवल इंद्रिय सुखों के अनुसरण में व्यतीत होता है। ऐसा व्यक्ति व्यर्थ ही जीता है, क्योंकि उसने जीवन का वास्तविक उद्देश्य, जो कर्म और धर्म के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति है, समझा ही नहीं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान सिखाना चाहते हैं कि केवल इंद्रिय सुखों की पूर्ति में लिप्त रहना कर्म योग और धर्म के पालन के बिना जीवन को अमूल्य और व्यर्थ बना देता है। कर्म योग का पालन करने से ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक और पूर्ण बना सकता है। यस्त्वातं व्रतिरेव स्यादातं तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप में पूर्णता और आनंद अनुभव करता है, जिसे बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियों की अपेक्षा नहीं होती, वह आत्मरति में रहता है। ऐसे व्यक्ति को बाहरी सुख की खोज की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह अपने भीतर ही संतोष और आनंद पाता है। श्लोक में संदेश है कि जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान और आत्मानंद में स्थित होता है, तो उसे किसी बाहरी क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए कार्य केवल आत्म संतोष और आत्म पूर्णता का साधन बन जाता है। नैवह तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चनः न चास्यः सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यापाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्मों का फल केवल अपने कर्तव्य की निष्ठा से संबंधित होता है और किसी भी कर्म का फल न तो किसी को लाभ पहुंचाता है और न ही किसी को हानि। कर्म के पीछे का उद्देश्य केवल कर्तव्य की भावना से किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। यह श्लोक कर्म की निष्कामता और अनासक्ति का महत्व दर्शाता है, जहाँ कर्म अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण और ईश्वर की इच्छा के अनुसार किया जाता है, न कि व्यक्तिगत लाभ की आशा में। तस्माद् सक्तं संततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हयाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए हे अर्जुन, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अर्थात व्यक्ति को अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण और निष्कलंकता के साथ लगे रहना चाहिए। व्यक्ति को अपने कर्मों के फल की आशा या परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को कर्म करने का तरीका और उसके नियमों को समझना चाहिए। कर्म करते हुए जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की आसक्ति या लगाव को नहीं रखता, वह उच्च स्थिति को प्राप्त करता है। इस श्लोक का सार यह है कि कर्म योग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों को निष्कलंकता और निस्वार्थता के साथ करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकता है।
कर्मणैव हि संसिद्ध धीमात् स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपयश्यन्तर्कतुमर्हसि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि पूर्वजों जैसे जनक आदि ने केवल कर्म के माध्यम से ही सिद्धि प्राप्त की है। यहाँ सिद्धि से तात्पर्य है उच्चतम सफलता और फल की प्राप्ति। भगवान यह भी बताते हैं कि इन पूर्वजों ने लोक संग्रह के लिए यानी समाज के भले के लिए अपने कर्मों का पालन किया। इसीलिए अर्जुन को भी यही करना चाहिए। कर्म करने का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ की प्राप्ति नहीं है, बल्कि समाज के हित और समग्र विकास के लिए होना चाहिए। अगर अर्जुन केवल अपने व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो यह समाज के लिए सही नहीं होगा। श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के महत्व को समझा रहे हैं और यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक सच्चा कर्मयोगी वही है जो न केवल व्यक्तिगत लाभ बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कर्म करता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठः सतत देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु प्रवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण और व्यवहार सामान्य जनों के लिए एक आदर्श होता है। जब कोई महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी कर्म या आचरण को अपनाता है तो समाज के लोग स्वाभाविक रूप से उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार एक कुशल और आदर्श व्यक्तित्व समाज को सही दिशा दिखाता है और उसके आचरण को देखकर लोग उसे अपनाते हैं। इस श्लोक से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने आचरण और कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कार्य समाज पर प्रभाव डालते हैं। यदि हम ईमानदारी, धैर्य और समर्पण के साथ कर्म करें तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तं वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। भगवान कह रहे हैं उनके लिए किसी भी कार्य को करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे स्वयं सर्वशक्तिमान और पूर्ण हैं। उनके पास किसी भी चीज़ को पाने की आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता है। इसके बावजूद वे कर्म करते हैं। इसका मतलब है कि वे कर्म को निष्ठा और दायित्व से निभाते हैं, जबकि वे स्वयं किसी भी कार्य के बंधन से मुक्त हैं। यह श्लोक कर्म योग के सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को धर्म और निष्काम भाव से करना चाहिए, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। यदि हम न वर्तेयं जातो कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। भगवान बोले, हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों से न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं यदि जो स्वयं कर्मों का पालन नहीं करूँगा, कभी भी कर्मों में सक्रिय नहीं रहता, तो इस संसार में लोग भी कर्मों को छोड़ देंगे और कर्मों में निष्क्रिय हो जाएंगे। इस प्रकार मेरे कर्म न करने की स्थिति से सारे लोग प्रभावित होंगे और उनका कर्तव्य पालन भी प्रभावित होगा। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं कर्मों के आदर्श उदाहरण हैं और उनके बिना इस संसार के कर्मशीलता की धारणा ही बदल जाएगी। उनका कर्म योग की ओर प्रेरित होना सभी के लिए एक आदर्श है। इस प्रकार यह श्लोक हमें यह समझाता है कि व्यक्तिगत कर्म का पालन समाज में सकारात्मक प्रभाव डालता है और एक आदर्श नेतृत्व के रूप में कार्य करता है। यदि उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमां प्रजाः। इसलिए भगवान बोले, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं सकर्ता का करने वाला हो जाऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। यहाँ भगवान कहते हैं यदि मैं कर्म न करूं तो
तो ये सभी जगत के लोग नष्ट हो जाएंगे। यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो यह संसार अपने आप में बिखर जाएगा और अस्तित्वहीन हो जाएगा। यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो मैं उन समस्याओं का कारण बन जाऊँगा जो समाज में अशांति और असंतुलन पैदा करेंगी। श्लोक के माध्यम से भगवान सिखा रहे हैं कि कर्म का महत्व केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाज और विश्व की भलाई के लिए भी आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति, विशेषकर जो उच्च स्थान पर है या जिम्मेदारी वाले पद पर है, अपने कर्तव्यों से भागता है तो इसका असर व्यापक रूप से समाज पर पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों को सही ढंग से निभाना चाहिए। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विन्दास थासक्तश्चि किरुषु लोक संग्रहम। हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। अर्थात जो लोग कर्म के गहरे अर्थ को नहीं समझते, वे अपने कर्मों को केवल बाहरी रूप से निभाते हैं, जबकि जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं उन्हें अपने कर्म समाज की भलाई और उसकी संगति बनाए रखने के लिए करने चाहिए। जिन लोगों को कर्म की सच्चाई का ज्ञान नहीं है, वे कर्मों को केवल बाहरी दृष्टिकोण से ही करते हैं। वे कर्म के प्रति अत्यधिक रुझान दिखाते हैं, लेकिन उनके कर्म का उद्देश्य सततः सच्चाई के प्रति निष्ठा और समाज के हित के लिए नहीं होता। उनका उद्देश्य केवल आत्म संतोष या व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के समग्र कल्याण और संगति के लिए होना चाहिए। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यते सर्वकिल्बिषैः भुजते ते त्वघं पापा ये पंचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के महत्व को बताते हैं और कर्म करने के सही तरीके की व्याख्या करते हैं। जो लोग यज्ञ का भाग लेकर खाते हैं, वे संत और पुण्यात्मा होते हैं। यज्ञ का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि समाज और ब्रह्मा के प्रति एक उचित और अहंकार रहित योगदान भी है। यज्ञ में अर्पित अन्न और अन्य सामग्री को ग्रहण करने वाले लोग पवित्रता और धर्म का पालन करते हैं। जो लोग केवल अपने स्वयं के लिए खाना बनाते हैं और दूसरों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते, वे पाप के भागी होते हैं, अर्थात वे अपने कर्मों में स्वार्थी होते हैं और समाज के प्रति कोई योगदान नहीं करते। इस श्लोक का सारांश यह है कि आत्मनिर्भरता और स्वार्थ की बजाय अपने कर्मों और संस्थानों को समाज के लाभ के लिए उपयोग करना चाहिए। यज्ञ की भावना को अपनाते हुए स्वार्थी कार्यों से बचना चाहिए, ताकि एक पवित्र और धर्मयुक्त जीवन जिया जा सके। अनाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्वे ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। यदि अन्न नहीं होगा तो जीवों के अस्तित्व की संभावना भी नहीं रहेगी। अन्न का उत्पादन पृथ्वी पर होने वाली प्रतिक्रियाओं से होता है, जैसे कृषि और वनस्पतियों की वृद्धि से। यदि वर्षा नहीं होगी तो अन्न उत्पादन संभव नहीं होगा। वर्षा का होना आवश्यक है ताकि कृषि के लिए जल प्राप्त हो सके, जिससे अन्न की उपज हो सके। यहाँ यज्ञ से तात्पर्य है उन धार्मिक अनुष्ठानों और कर्म कांडों से जो समाज के भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए किए जाते हैं। यज्ञों के द्वारा देवताओं को बलिदान और भेंट अर्पित की जाती है, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके परिणाम स्वरूप बारिश होती है, जो अन्न के उत्पादन के लिए आवश्यक है।
इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक सभी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। अन्न की प्राप्ति वर्षा पर निर्भर है और वर्षा यज्ञों के माध्यम से होती है। इसीलिए कर्म और यज्ञों का पालन जीवन के समग्र संतुलन और कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्त्यतिह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। भगवान बोले, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल ही बरसता अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। जो व्यक्ति संसार के कर्मों के चक्र का अनुसरण नहीं करता, कर्तव्य और साधना के मार्ग पर नहीं चलता, वह जीवन में व्यर्थ ही जीता है। यहाँ चक्र का तात्पर्य है कर्मों का चक्र, जो कि सृष्टि और समाज के समुचित संचालन के लिए आवश्यक हैं। जो केवल इंद्रिय सुखों में रमण करता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन केवल इंद्रिय सुखों के अनुसरण में व्यतीत होता है। ऐसा व्यक्ति व्यर्थ ही जीता है, क्योंकि उसने जीवन का वास्तविक उद्देश्य, जो कर्म और धर्म के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति है, समझा ही नहीं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान सिखाना चाहते हैं कि केवल इंद्रिय सुखों की पूर्ति में लिप्त रहना कर्म योग और धर्म के पालन के बिना जीवन को अमूल्य और व्यर्थ बना देता है। कर्म योग का पालन करने से ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक और पूर्ण बना सकता है। यस्त्वातं व्रतिरेव स्यादातं तृप्त च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप में पूर्णता और आनंद अनुभव करता है, जिसे बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियों की अपेक्षा नहीं होती, वह आत्मरति में रहता है। ऐसे व्यक्ति को बाहरी सुख की खोज की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह अपने भीतर ही संतोष और आनंद पाता है। श्लोक में संदेश है कि जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान और आत्मानंद में स्थित होता है, तो उसे किसी बाहरी क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए कार्य केवल आत्म संतोष और आत्म पूर्णता का साधन बन जाता है। नैवह तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चनः न चास्यः सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यापाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्मों का फल केवल अपने कर्तव्य की निष्ठा से संबंधित होता है और किसी भी कर्म का फल न तो किसी को लाभ पहुंचाता है और न ही किसी को हानि। कर्म के पीछे का उद्देश्य केवल कर्तव्य की भावना से किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। यह श्लोक कर्म की निष्कामता और अनासक्ति का महत्व दर्शाता है, जहाँ कर्म अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण और ईश्वर की इच्छा के अनुसार किया जाता है, न कि व्यक्तिगत लाभ की आशा में। तस्माद् सक्तं संततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हयाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए हे अर्जुन, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अर्थात व्यक्ति को अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण और निष्कलंकता के साथ लगे रहना चाहिए। व्यक्ति को अपने कर्मों के फल की आशा या परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को कर्म करने का तरीका और उसके नियमों को समझना चाहिए। कर्म करते हुए जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की आसक्ति या लगाव को नहीं रखता, वह उच्च स्थिति को प्राप्त करता है। इस श्लोक का सार यह है कि कर्म योग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों को निष्कलंकता और निस्वार्थता के साथ करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकता है।
कर्मणैव हि संसिद्ध धीमात् स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपयश्यन्तर कतुमर्हसि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि पूर्वजों जैसे जनक आदि ने केवल कर्म के माध्यम से ही सिद्धि प्राप्त की है। यहाँ सिद्धि से तात्पर्य है उच्चतम सफलता और फल की प्राप्ति। भगवान यह भी बताते हैं कि इन पूर्वजों ने लोक संग्रह के लिए यानी समाज के भले के लिए अपने कर्मों का पालन किया। इसीलिए अर्जुन को भी यही करना चाहिए। कर्म करने का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ की प्राप्ति नहीं है, बल्कि समाज के हित और समग्र विकास के लिए होना चाहिए। अगर अर्जुन केवल अपने व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो यह समाज के लिए सही नहीं होगा। श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के महत्व को समझा रहे हैं और यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक सच्चा कर्मयोगी वही है जो न केवल व्यक्तिगत लाभ बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कर्म करता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ सतत देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु प्रवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण और व्यवहार सामान्य जनों के लिए एक आदर्श होता है। जब कोई महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी कर्म या आचरण को अपनाता है तो समाज के लोग स्वाभाविक रूप से उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार एक कुशल और आदर्श व्यक्तित्व समाज को सही दिशा दिखाता है और उसके आचरण को देखकर लोग उसे अपनाते हैं। इस श्लोक से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने आचरण और कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कार्य समाज पर प्रभाव डालते हैं। यदि हम ईमानदारी, धैर्य और समर्पण के साथ कर्म करें तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तं वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। भगवान कह रहे हैं उनके लिए किसी भी कार्य को करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे स्वयं सर्वशक्तिमान और पूर्ण हैं। उनके पास किसी भी चीज़ को पाने की आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता है। इसके बावजूद वे कर्म करते हैं। इसका मतलब है कि वे कर्म को निष्ठा और दायित्व से निभाते हैं, जबकि वे स्वयं किसी भी कार्य के बंधन से मुक्त हैं। यह श्लोक कर्म योग के सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को धर्म और निष्काम भाव से करना चाहिए, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। यदि हम न वर्तेयं जातो कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। भगवान बोले, हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों से न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, यदि जो स्वयं कर्मों का पालन नहीं करूँगा, कभी भी कर्मों में सक्रिय नहीं रहता, तो इस संसार में लोग भी कर्मों को छोड़ देंगे और कर्मों में निष्क्रिय हो जाएंगे। इस प्रकार मेरे कर्म न करने की स्थिति से सारे लोग प्रभावित होंगे और उनका कर्तव्य पालन भी प्रभावित होगा। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं कर्मों के आदर्श उदाहरण हैं और उनके बिना इस संसार के कर्मशीलता की धारणा ही बदल जाएगी। उनका कर्म योग की ओर प्रेरित होना सभी के लिए एक आदर्श है। इस प्रकार यह श्लोक हमें यह समझाता है कि व्यक्तिगत कर्म का पालन समाज में सकारात्मक प्रभाव डालता है और एक आदर्श नेतृत्व के रूप में कार्य करता है। यदि उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमां प्रजः। इसलिए भगवान बोले, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं सकर्ता का करने वाला हो जाऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। यहाँ भगवान कहते हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सभी जगत
के लोग नष्ट हो जाएंगे। यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो यह संसार अपने आप में बिखर जाएगा और अस्तित्वहीन हो जाएगा। यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो मैं उन समस्याओं का कारण बन जाऊँगा जो समाज में अशांति और असंतुलन पैदा करेंगी। श्लोक के माध्यम से भगवान सिखा रहे हैं कि कर्म का महत्व केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाज और विश्व की भलाई के लिए भी आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति, विशेषकर जो उच्च स्थान पर है या जिम्मेदारी वाले पद पर है, अपने कर्तव्यों से भागता है तो इसका असर व्यापक रूप से समाज पर पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों को सही ढंग से निभाना चाहिए। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विन्दास थासक्तश्चि किरुषु लोक संग्रहम। हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। अर्थात जो लोग कर्म के गहरे अर्थ को नहीं समझते, वे अपने कर्मों को केवल बाहरी रूप से निभाते हैं, जबकि जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं, उन्हें अपने कर्म समाज की भलाई और उसकी संगति बनाए रखने के लिए करने चाहिए। जिन लोगों को कर्म की सच्चाई का ज्ञान नहीं है, वे कर्मों को केवल बाहरी दृष्टिकोण से ही करते हैं। वे कर्म के प्रति अत्यधिक रुझान दिखाते हैं, लेकिन उनके कर्म का उद्देश्य सततः सच्चाई के प्रति निष्ठा और समाज के हित के लिए नहीं होता। उनका उद्देश्य केवल आत्म संतोष या व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के समग्र कल्याण और संगति के लिए होना चाहिए। न बुद्धि भेदम जन्येत ज्ञानम कर्म संगिनाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्यान युक्तः समाचरन्। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में निर्देश दिया है कि विद्वान और ज्ञानी व्यक्तियों को चाहिए कि वे अपनी बुद्धिमता और ज्ञान से अज्ञानी व्यक्तियों में कोई भेदभाव या भ्रम न उत्पन्न करें। अज्ञानी लोग कर्मों के प्रति अत्यधिक लगाव या आकर्षण में रह सकते हैं, और ऐसे में यदि विद्वान लोग उनके विचारों को भ्रमित या विभाजित कर देते हैं तो इससे उनके विकास में बाधा आ सकती है। इसके बजाय विद्वानों को चाहिए कि वे स्वयं उचित कर्मों का पालन करें और अपने आचरण के माध्यम से दूसरों को सही दिशा दिखाएं। उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे सही और सुसंगठित तरीके से अपने कर्मों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, जिससे वे भी अपने कर्मों में सही मार्ग का अनुसरण कर सकें। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमीति मन्यते। प्रकृति के गुणों के कारण मनुष्य कर्म करता है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस, इनके प्रभाव से हर व्यक्ति कर्म करता है। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त होता है, वह यह मानता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, जबकि वास्तव में कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार अहंकार से मोहित व्यक्ति अपने कार्यों की सफलता या असफलता को अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जोड़ता है, जबकि वास्तव में वह केवल एक साधन होता है और वास्तविक कर्ता प्रकृति के गुण होते हैं। श्लोक में मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी को समझना चाहिए और अहंकार से बचना चाहिए। यह भी बताता है कि हम जो कर्म करते हैं वे हमारी अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि प्रकृति के गुणों के प्रभाव से होते हैं। तत्त्वविदो महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जो व्यक्ति तत्व को जानता है, उसे यह समझना चाहिए कि गुण और कर्म दोनों ही परस्पर संबंधित हैं। हे अर्जुन, भगवान बोले, हे बलशाली अर्जुन, जो व्यक्ति इस सत्य को जानता है कि गुण स्वयं अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं और कर्म उसी गुण के अनुसार होते हैं, वह उन गुणों और कर्मों से प्रभावित नहीं होता। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि गुण और कर्म स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं और किसी भी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है, वह उन गुणों और कर्मों में आसक्त नहीं होता। श्लोक के माध्यम से सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति वस्तु स्थिति को समझता है और यह जानता है कि गुण और कर्म स्वाभाविक रूप से कार्यरत है, वह उनके प्रति अविचल रहता है और संसार के बंधनों से मुक्त रहता है। प्रकृतेर्गुण समूढ़ः
सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सन्विदो मंदान् कृत्सन्विन विचालयेत्। प्रकृति के गुण का प्रभाव उन लोगों पर होता है जो इन गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। ये लोग अपने कार्यों में पूरी तरह से लगे रहते हैं और इन गुणों से भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ गुण से तात्पर्य है गुण धर्म, जो हर व्यक्ति के स्वभाव और कर्मों को प्रभावित करता है। कुछ लोग गुणों के प्रभाव में आकर अपने कर्मों को सही और गलत के बीच भेद नहीं कर पाते। भगवान यह सलाह दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को जिनकी समझ पूरी नहीं है, उन्हें पूर्णता से अवगत कराना चाहिए। ये मंद बुद्धि लोग जो केवल गुणों से प्रभावित होकर कर्म करते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यह श्लोक कर्म योग की दृष्टि से यह भी संकेत करता है कि सच्चे योगी वे हैं जो इन गुणों और उनके प्रभाव को समझते हैं और अपने कर्मों को बिना प्रभावित हुए साधना और ध्यान के माध्यम से उच्चतम ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याद् यातं चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युधुत्य सव विगतज्वरः। भगवान अर्जुन से बोले, परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और सत्ता परहित होकर युद्ध करो। भगवान अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि वे अपने सभी कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। इसका अर्थ है कि किसी भी कर्म को केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं या परिणामों के लिए न करें, बल्कि उसे भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण के रूप में देखें। भगवान कहते हैं कि वो किसी प्रकार की आशा या मोह को छोड़ दे और कर्म करने में लग जाए। कर्म करते समय मानसिक शांति और सच्ची भक्ति बनाए रखनी चाहिए। श्लोक के माध्यम से भगवान सिखाते हैं कि कर्म को समर्पण बिना किसी फल की आशा और मोह के साथ करना चाहिए। यही कर्म योग का मार्ग है। ये मे मत मिदम नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अति कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। भगवान बताते हैं, जो लोग उनके द्वारा बताए गए कर्म योग के सिद्धांतों का पालन नियमित रूप से करते हैं, वे श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं और दूसरों के कर्मों का विरोध नहीं करते, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म योग का मतलब है अपने कर्तव्यों को निष्कलंक भाव से करना, बिना किसी स्वार्थ या फल की अपेक्षा किए। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है और अपने कर्मों को ईश्वर के आदेश और मार्गदर्शन के अनुसार करता है, वह न केवल अपने कर्मों के दुष्परिणामों से मुक्त होता है, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति भी करता है। श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं कि कर्म योग का पालन करने वाला जो न केवल कार्यों को ईश्वर की आज्ञा मानकर करते हैं, बल्कि दूसरों के कर्मों की आलोचना करने की बजाय उन्हें समझते हैं और उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, वे कर्मों के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेत दभ्य सुयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्ता न विद्विनष्टा न चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। भगवान उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो उनके उपदेशों की अवहेलना करते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग उनके द्वारा बताए गए कर्म योग के सिद्धांतों की निंदा करते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें निम्नलिखित प्रकार से समझना चाहिए। उनके मन की स्थिति नष्ट और पतित हो जाती है, वे आत्मज्ञान से दूर हो जाते हैं और उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। भगवान ने स्पष्ट किया है कि जो लोग उनके उपदेशों को नहीं मानते और केवल आलोचना करते हैं, वे ज्ञान और समझ की दृष्टि से खो चुके होते हैं। उन्हें सही मार्ग पर आने के लिए अपने मन को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा।
भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां और स्वभाव उसके कर्मों को प्रभावित करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। प्रकृति हमारी प्रवृत्तियों को संचालित करती है। ये गुण न केवल हमारी इच्छाओं और व्यवहार को निर्धारित करते हैं, बल्कि हमारी प्रवृत्तियों के अनुसार ही हम कर्म करते हैं। इसलिए केवल बाहरी नियंत्रण या आत्म संयम से कोई विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि हमारी प्रकृति का प्रभाव हम पर हमेशा बना रहता है। श्लोक के माध्यम से भगवान शिक्षा देना चाहते हैं कि कर्मों की वास्तविकता को समझना और अपनी प्रकृति के अनुरूप कर्म करना ही सच्चा मार्ग है। कर्म योग की शिक्षा में यह समझना जरूरी है कि हमें अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए और आत्म संयम के साथ साथ अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोरन्वशमागच्छेतौ हयस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। भगवान समझाना चाहते हैं कि जब इंद्रियां किसी विशेष विषय की ओर आकर्षित होती हैं या उससे नफरत करती है, तो यह मानसिक रूप से व्यक्ति को प्रभावित करता है। राग और द्वेष व्यक्ति के मानसिक शांति को बाधित करते हैं। भगवान सलाह देते हैं कि व्यक्ति को राग और द्वेष के प्रभाव से बचना चाहिए। जब इंद्रियां किसी विशेष विषय की ओर आकर्षित होती हैं या उससे नफरत करती है, तो यह मानसिक शांति के लिए खतरा बन सकता है। कर्म योग का अनुसरण करते हुए व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इंद्रिय संवेदनाओं से उत्पन्न राग और द्वेष को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे वह आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परम धर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म भय को देने वाला है। भगवान सिखाते हैं कि अपना धर्म यानी अपनी स्वाभाविक भूमिका और कर्तव्य, भले ही उसमें कुछ कमी हो, किसी अन्य के धर्म की तुलना में श्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि दूसरे के धर्म को अपनाने से व्यक्ति को अधिक कष्ट और भय का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर स्वधर्म का मतलब है कि व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक स्थिति, कर्तव्य और भूमिका के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यह उसकी अपनी प्रकृति और योग्यता के अनुरूप होती है। पर धर्म से आशय है कि किसी और के धर्म या भूमिका को अपनाना। जब व्यक्ति अपने स्वाभाविक धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को अपनाता है, तो इससे उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह उसकी प्रकृति के अनुरूप नहीं होता। भगवान ने संदेश दिया है कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, भले ही उसमें कुछ खामियां हो, क्योंकि इससे उसे सही दिशा और शांति प्राप्त होती है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पौरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्येय बलादीव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? अर्जुन का मतलब है कि इस संसार में कुछ लोग पाप कर्म करते हैं, जबकि वे स्वयं ऐसा नहीं करना चाहते। वे क्यों ऐसा करते हैं? क्या बलात्कृत होने की तरह कोई शक्ति है जो उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करती है? अर्जुन का मतलब है कि कर्म और इच्छाओं के बीच का संबंध क्या है, और यह स्पष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को इसका उत्तर देना होगा। काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापात्मा विद्येनमिह वैरणम। भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कमीना, अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। भगवान बताते हैं कि काम अर्थात इच्छा और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये दोनों ही अव्यक्त स्वभाव के दोष हैं, जो मनुष्य के जीवन में अराजकता और विकृति उत्पन्न करते हैं। काम का अर्थ है
जो कि अनगिनत इच्छाओं की भावना को उत्पन्न करती है और व्यक्ति को हमेशा उत्तेजित करती है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति बार बार प्रयास करता है और यदि ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह तनाव और असंतोष का सामना करता है। और क्रोध एक तीव्र और अव्यवस्थित भाव है जो व्यक्ति को अनुशासनहीन बना देता है। क्रोध में व्यक्ति अपने विवेक को खो बैठता है और अपने कृत्यों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। भगवान ने इन्हें बड़ी भूख वाले बड़े पापों के कारण के रूप में वर्णित किया है जो जीवन को कठिन और पापपूर्ण बनाते हैं। इन दोषों के रूप में जानकर हमें इनसे दूर रहना चाहिए। श्लोक यह संदेश देता है कि इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यक्ति को मानसिक और नैतिक रूप से कमजोर बना सकते हैं। धूमेन व्रियते वह्निर्यथा दर्शोमलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्ततः तेनेदमा व्रीतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है वैसे ही उस काम द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। इस श्लोक में भगवान कर्म योग के महत्व को समझाते हुए कर्मों के प्रभाव और उनके छिपे हुए स्वरूप को स्पष्ट कर रहे हैं। इस श्लोक में उन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं। जैसे धुएं से आग ढक जाती है और उसकी रोशनी छिप जाती है, वैसे ही कर्म योग के पथ पर चलने में हमें कर्मों की सही स्थिति को देखने में कठिनाई होती है। और जैसे दर्पण पर धूल लग जाने से उसकी स्पष्टता धुंधली हो जाती है, वैसे ही हम अपने कर्मों के परिणामों को सही में समझ नहीं पाते और यदि हमारी समझ पर अज्ञानता का अमल चढ़ा हो। भगवान कहना चाहते हैं कि कर्मों की वास्तविकता और उनके परिणामों को समझने में कई बार बाहरी कारणों या अज्ञानता के कारण भ्रांति उत्पन्न हो सकती है। जैसे आग की गर्मी, दर्पण की स्पष्टता और गर्भ की स्थिति पर धुंधलापन होता है, वैसे ही कर्मों की वास्तविकता को समझने में भी हमें कई बार यही समस्याएं झेलनी पड़ती है। इसीलिए हमें कर्म योग की राह पर चलते हुए सही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ज्ञान को ढकने वाला एक बड़ा शत्रु है जो काम है। यह काम न केवल मनुष्य की बुद्धि को धुंधला करता है बल्कि यह अग्नि के समान असंयमित होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। जैसे आग निरंतर जलती रहती है वैसे ही इच्छाएं भी कभी समाप्त नहीं होती और इन्हें नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। ज्ञान की प्राप्ति और उसकी स्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम इन इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। जब इच्छाएं हावी हो जाती हैं तो वे हमारे ज्ञान को ढक देती हैं और हमें सही मार्गदर्शन और निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न करती हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि इंद्रियों, मन और बुद्धि का जो संयोजन होता है वही व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये तीनों मिलकर एक ऐसे अधिष्ठान का निर्माण करते हैं जो व्यक्ति को उसकी वास्तविक ज्ञान से दूर कर देती है। तस्मात्मिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभः पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रित में लाओ। इसका तात्पर्य है कि तुम्हें अपने इंद्रियों को संयमित करना होगा ताकि वे तुम्हें पथभ्रष्ट न करें। श्लोक में यह भी कहा गया है कि इंद्रियों को सही नियंत्रण न होने पर पाप उत्पन्न होता है जो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले हैं।
अर्थात यदि इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखा जाता तो यह पाप उत्पन्न कर सकता है जो ज्ञान और समझ को समाप्त कर देता है। श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि आत्मिक और मानसिक उन्नति के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण करना आवश्यक है। केवल जब इंद्रियां नियंत्रित होती है तब व्यक्ति सही मार्ग पर चल सकता है और ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इंद्रियाणि पराण्या होरेन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः परस्तस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। अर्थात मनुष्य की आत्मा की यात्रा में विभिन्न स्तरों की तुलना कैसे की जाती है यह श्लोक बताता है। इंद्रियों को श्रेष्ठ माना जाता है। इंद्रियां शरीर के बाहरी विश्व को महसूस करने में सहायक होती हैं। इनसे भौतिक सुख और दुख का अनुभव होता है। इंद्रियों के स्तर से मन अधिक महत्वपूर्ण है। मन विचार और भावना का केंद्र होता है जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं को प्रोसेस करता है और उन पर प्रतिक्रिया करता है। मन से भी उच्चतर है बुद्धि। बुद्धि विवेक और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करती है। और बुद्धि से भी उच्चतर है आत्मा। आत्मा जो कि परम सत्य और शाश्वत है, बुद्धि की तुलना में सर्वोच्च है। आत्मा की समझ में यह आत्मा की वास्तविकता और उसका दिव्य स्वरूप समझ सकते हैं। भगवान ने स्पष्ट किया है कि हमारे भीतर के विभिन्न अंग और क्षमताएं एक क्रम में हैं। इंद्रियां हमारी बाहरी दुनिया को समझने में सहायक है, मन हमारे विचारों और भावनाओं का केंद्र है और बुद्धि विवेक की शक्ति देती है। लेकिन इन सभी से परे आत्मा सर्वोच्च है। आत्मा हमारी सच्ची पहचान है और इसे समझने से हम जीवन का गहरा अर्थ जान सकते हैं। यह श्लोक कर्म योग के दृष्टिकोण से यह बताता है कि वास्तविकता की समझ और जीवन की सही दिशा को पहचानने के लिए आत्मा के उच्च स्तर की ओर बढ़ना चाहिए। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके हे अर्जुन तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। भगवान बोले, जब व्यक्ति अपनी बुद्धि को आत्मा के स्वरूप को जानने और समझने में सक्षम हो जाता है तब उसे अपने मन और आत्मा को नियंत्रित करना चाहिए। इस प्रक्रिया में उसे काम रूप अर्थात इच्छाओं का रूप और दुष्ट वासना को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। श्लोक का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी आत्मा की सच्चाई को समझकर अपने चित्त को स्थिर करना चाहिए। जब बुद्धि आत्मा की परम स्थिति को जान लेती है तब वह आत्मा की वास्तविकता को पहचानती है और बाहरी दुनिया की विकृतियों से प्रभावित नहीं होती। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपनी आत्मा के प्रति आत्म नियंत्रण करना चाहिए। आत्मा की वास्तविकता को जानने के बाद उसे अपने स्वभाव और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वे अपने भीतर के शत्रु अर्थात इच्छाओं और वासनाओं को पराजित करें। यहाँ शत्रु का मतलब उन इच्छाओं और वासनाओं से है जो आत्मा की उन्नति में बाधक होती हैं। भगवान कहते हैं इन इच्छाओं और वासनाओं को जीतना कठिन होता है लेकिन यह अति आवश्यक है। श्लोक का संदेश है कि आत्मा की सच्चाई को जानने के बाद व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखकर उन्हें समाप्त करना चाहिए ताकि वह आत्मा की सच्चाई को पूरी तरह से अनुभव कर सके और कर्म योग में सफलता प्राप्त कर सके।